तो हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उन्हीं प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस को। मैं पूरा आपको यहाँ पे बेसिक्स बताऊंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाओ। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस एक वीडियो में मैं काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूंगा और आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम चेंज होने वाला है। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है या सही अप्रोच क्या है। तो बात करें अगर सही अप्रोच की, तो प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस को मेरा देखने का नजरिया ये है कि एक पजल की तरह होता है प्रूविंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि पजल में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड एक एंड पॉइंट होता है। हमारा टारगेट क्या होता है पजल में, हमें स्टार्टिंग करना होता है यहाँ से, देन हमें रास्ते सही सही चूज करते जाने हैं। कहीं पे गलत रास्ते भी हो सकते हैं, तो हमें वापस आके सही रास्ते से फाइनली इस एंड पॉइंट तक पहुंचना होता है। यही टारगेट होता है हमारा एक प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस में। प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस में देखो, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन होता है, एक आपका राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन होता है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट। तो आपको स्टार्ट से चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से चलना है एंड वहां से सही रास्ता चूज करते करते आपको उसको कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वेशन जैसा लगने लगे। इसी तरह काम करते हैं हमारे प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस। प्रूविंग क्वेश्चंस पजल की तरह हैं। आप जितना दिमाग चला पाओगे, आप जितना दिमाग का यूज कर पाओगे कि अब ये इक्वेशन आ गया, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो ये और क्या कर सकने वाला काम जब तक आपका दिमाग करता रहेगा, आप प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस बहुत आसानी से आगे सॉल्व करते ले जाओगे। जब पहली बार आप क्वेश्चन करोगे तो सीधी सी बात है आप अटकोगे क्वेश्चंस में, लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब आपको तरीके पता लगते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन बन के आ गया तो उस इक्वेशन में हम ये काम कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। चलो हम लोग क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो अभी हमें यूज पड़ेंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इस बार जो नई चीज है, बेसिक तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री का, इस बार जो आपको नई चीजें पढ़नी है वो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 3 आइडेंटिटी होती हैं, सबसे पहली वाली से ही ये दोनों बनती हैं। इसका बनाने का प्रोसीजर मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बस ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इन्हें आपको एज फॉर्मूला याद कर लेना है। क्यों? बिकॉज ये तीनों का ही यूज हमें करना पड़ेगा प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस में। पहला आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ आगे पीछे हो गए बट कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। देन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकंड आइडेंटिटी है। थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हम इसी से बनाते हैं, डिवाइडिंग बाय कॉस एंड डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर करके। लेकिन बनाने का प्रोसीजर नहीं है आपके कोर्स में, आपको सिर्फ इन तीनों का यूज करना है प्रूव करने के लिए। फिर कुछ और यहाँ पे सिंपल फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आपको पता होगा 9th क्लास में आप ये सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं, इनका अक्सर हम यूज करते हैं प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस में। और 2 और रिलेशंस हैं, बहुत बेसिक से हैं। टैन थीटा को हम स्प्लिट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और कॉट थीटा का इसी का उल्टा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतने फॉर्मूले हम यूज करेंगे प्रूविंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप इतने आप लोग को आते होंगे। ये दोनों तो 9th क्लास में ही आपके थे। जो 10th क्लास में आपका एक्स्ट्रा इस बार जुड़ा है वो है ये आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज को तो दिमाग में बिठा लेना, बिकॉज इनका बहुत ज्यादा यूज होता है प्रूविंग क्वेश्चंस में। तो चलो, आई होप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को लगाना। पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, एंड इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन दिया है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे काफी डेंजरस सा इक्वेशन लग रहा है बट इतना खतरनाक है नहीं। अभी इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। देखो, हमने जो आइडेंटिटीज यहाँ पे पढ़ी हैं वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पावर 2 की हैं, लेकिन सिंगल पावर की तो नहीं है। 2 यहाँ पे स्क्वायर की सारी आइडेंटिटीज होती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ये क्यूब लगा हुआ है इसका क्या करना है। क्यूब की तो कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है और क्यूब को डायरेक्टली हम ऐसे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें इस क्यूब वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करके थोड़ा सिंपल पावर्स में या स्क्वायर पावर में लाना है। तो हमें पता है कि क्यूब को स्क्वायर में कन्वर्ट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो कि होता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है सम ऑफ क्यूब
टू स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे अगर क्यूब इस तरह दिया हुआ है दो टर्म्स का, उसको अगर हमें स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। और आपके प्रूविंग क्वेश्चंस में ये कई बार मैंने देखा है, इस तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है आपको प्रूव करने के लिए। जनरली तब हम यूज करते हैं जब हमारी पावर क्यूब होती है या मान लो पावर 6 आ जाती है, तब उस टाइप के इक्वेशन को थोड़ा सिंपल पावर्स में लाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब इसको यहां जरा अप्लाई करके देखो, सोचो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम स्प्लिट करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं LHS। LHS में हमारा क्या है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आगे है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको LHS को ही लेके चलेंगे, RHS के बराबर यानी 1 के बराबर हम लेके आएंगे इसको। तो यहां पे मैंने बताया कि न्यूमरेटर में इस चीज में देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a क्यूब है प्लस b क्यूब है, तो वहां पे देखो आगे राइट साइड में क्या है, फॉर्मूले वाइज पहले आएगा a प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a प्लस बी हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर, a हमने क्या माना साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन यूजिंग दैट फॉर्मूला। यही मेन स्टेप है यहाँ पे, यही अगर आप कर लेते हो तो लगभग 10-20% आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। आगे का भी और करते हैं। सो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर हो गया। आगे क्या है प्लस ये वाला टर्म साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आपका सॉल्व हो गया। मैंने 10-20% कम बोल दिया, काफी मोस्टली आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया है। क्या करोगे यहाँ पे देख लो, ये पूरा ब्रैकेट आप उड़ा सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा पूरा है कट जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वही चीज मल्टीप्लाई हो रही है और डिनोमिनेटर में तो पूरा पूरा वो डिवाइड हो ही रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं लिख लेता हूँ एक बार, बट ये भी अभी सॉल्व हो जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट में बचा, और आगे क्या है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, ये देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1। तो क्या हम इतने की जगह, इतने पार्ट की जगह 1 रख सकते हैं? ऑब्वियसली रख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा 1, आगे क्या है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे हमारा क्या है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है दैट यहाँ पे ये दोनों प्लस माइनस के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे आ गया, दैट्स वाई हम कह सकते हैं हमारी इक्वेशन यहाँ पे प्रूव हो गई है। सो बहुत ही ईजी था, बस यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है इस सवाल की। जब भी आपको कोई पजल दिया जाता है, आपको रास्ते सोचने हैं अपना दिमाग लगा के कि आगे हम कैसे मूव करें, आगे हम क्या स्टेप लें। तो यहाँ पे स्टेप यही है कि जब आपका क्यूब है, आपको पता है कि फाइनल यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 यहाँ पे नंबर बनाने के लिए आपको पहली बार आइडेंटिटी लगानी है। तो आइडेंटिटी लगाने के लिए क्यूब पे तो लगा नहीं सकते हो, उसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे बनाए, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है क्यूब को स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, इसका यूज करो। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर फॉर्म में, आ गया। आइडेंटिटीज लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व होते होते देखो यहाँ पे 1 आ गया। सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो जहां भी क्यूब पावर होंगी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो आई होप इतना क्लियर है। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखते हैं अभी। सो यहाँ पे है सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं LHS। सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। LHS इज इक्वल टू सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इतना हमारा LHS है, इसी को सॉल्व करना है। यहां पे आगे हम देखो दो काम कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर सकते हैं
लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज अगर हम राइट साइड को देखें तो यहाँ पे है 1 माइनस साइन है, हमें ये वाले टर्म्स चाहिए ही नहीं, हमें सेक ए नहीं चाहिए प्रूव में, हमें tan ए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 प्लस साइन ए चाहिए, मतलब माइनस साइन ए चाहिए राइट साइड को प्रूव करने के लिए। तो हमारा टारगेट ये है कि हमें ये दोनों चीज़ें यहाँ से गायब करनी है या फिर हटानी है। अगर मुझे ये रखनी होती तो मैं होल स्क्वायर को ज़रूर से एक्सपैंड करता, खुशी खुशी एक्सपैंड करता, बट क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट यानी पजल का जो एंड है वहाँ पे मेन ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, हमें सिर्फ साइन ए चाहिए, तो इसीलिए मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये दोनों चीज़ों को या tan ए और sec ए को यहाँ से ख़त्म करना है, पूरी तरह गायब करना है। तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम sec ए और tan ए को बदल सकते हैं इनके रेसिप्रोकल्स में। सो sec ए को तो हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/cos ए। मैंने बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन sec का होता है cos, तो मैंने sec ए को चेंज कर लिया cos में, और tan ए को हम चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं sin ए अपॉन cos ए में। तो यहाँ tan ए चेंज हो गया sin ए अपॉन cos ए में, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे tan ए और sec ए को खत्म करने के लिए ये काम किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस sin ए। अब आगे क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर के दोनों फ्रैक्शंस को आपस में सॉल्व करके एक बनाएंगे। तो ये हो जाएगा cos ए दोनों के नीचे है, तो cos ए मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, देन ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, और इसी का हमें होल स्क्वायर भी करना है 1 प्लस साइन ए। अभी तक हमारा इतना काम हो गया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हैं हम पजल में। अब इसके बाद इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos ए को आप होल स्क्वायर से बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे cos स्क्वायर ए। cos को मैंने बाहर ही निकाल लिया स्क्वायर से, तो स्क्वायर लगा दिया, बाहर निकल आया ये। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है 1 प्लस साइन ए, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर थोड़ा दिमाग आप लगा के देखोगे क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सपैंड मत करना, एक्सपैंड करोगे तुम्हारी मेहनत बढ़ेगी, तुम्हें एक एक चीज़ मल्टीप्लाई करके तब जाके सॉल्व करके तब आंसर मिलेगा। यहाँ पे ट्रिक क्या है जो मैं दिख रही है यहाँ पे, हम कर सकते हैं कि यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम दो हिस्सों में तोड़ के लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख दो, ये लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन ए, फिर से 1 माइनस साइन ए। होल स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, वही चीज़ दो बार है, तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए मैंने दो बार लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा अभी समझ जाओगे। आगे है 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा है cos स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ साइड में, cos स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है समझना, यहाँ पे है a प्लस बी, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है छोटे क्लास में, दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसका हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा आपके मैथ्स में। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन है, तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसको हम चेंज कर देंगे उसमें। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 माइनस साइन ए, और ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए कन्वर्ट हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। a क्या है 1 है, b क्या है साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चेंज हो गया ये पूरा। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स देखो एक ही बार में खत्म हो गए। फिर नीचे क्या है, नीचे है हमारा cos स्क्वायर ए। बस हम आखिरी स्टेप पे लगभग पहुंच गए। अब यहाँ देखो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटीज को आपको बदल के भी यूज करना आना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये होता है। अब वहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को इस साइड ले आए तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हमने राइट साइड ले लिया, तो यहाँ पे ये बन गया। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और कॉस स्क्वायर ए की जगह, मतलब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह यहाँ कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं इस जगह पे। तो रख दो, क्या होगा उससे। तो यहाँ पे ये ऐसी कॉपी कर लेंगे 1 माइनस साइन ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में हमारा कॉस स्क्वायर ए था ही। तो यहाँ पे होगा क्या कि कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 1 माइनस साइन ए। एंड यही हमें प्रूविंग में चाहिए था, यही हमें RHS चाहिए था। तो हम फाइनली अपने एंड पॉइंट तक पहुंच गए एंड ये हमारा प्रूफ होके आ गया है। सो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेप पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के जरूर बताना, मैं उसका जरूर से आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। सो यहाँ पे इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, काफी ईजी था ये भी। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है
और दिमाग में ये सोचना है कि आपको एंड पॉइंट तक कैसे पहुंचना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, आपको तरीके समझ में आते जाएंगे। तरीके वही है, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको नए नए तरीके पता लगेंगे सॉल्व करने के। तो यहाँ पे ये तो ईजी था आई थिंक। चलो अभी एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि वो कैसे होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, काफ़ी टफ सा है देखने में, बट इसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है cos a अपॉन 1 माइनस tan a माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a माइनस साइन ए, और राइट साइड में हमारा सिर्फ है साइन ए प्लस cos a। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? लेफ्ट साइड तो बड़े बड़े फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, राइट साइड में कोई फ्रैक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट यही है कि यहाँ से हमें ये सारे फ्रैक्शंस को गायब करना है या खत्म करना है। और दूसरी चीज, यहाँ पे देखो tan a दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी tan a नहीं है, यहाँ सिर्फ साइन और cos है। तो एक टारगेट दिमाग में ये रखो कि तुम्हें यहाँ से tan a को खत्म करना है और यहाँ पे स्क्वायर भी खत्म करना है, ये भी हटाना है, सिर्फ कॉस और साइन जैसे टर्म रखने हैं, और यहाँ पे फ्रैक्शन भी खत्म करना है। तो मोस्टली सारी चीजें तुम्हें खत्म करनी है, यहाँ से सिर्फ साइन और कॉस बचाना है। तो ये हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan a माइनस यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन, ये हमारा है पूरा LHS। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे cos a तो बचाना है, इसको मत बदलो, इसको ऐसे ही रहने दो, लेकिन tan a को तुम्हें खत्म करना है। तो tan a की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर में ही tan a को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू साइन a अपॉन cos a। करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos a 1 माइनस tan a की जगह हम लिख देंगे साइन a अपॉन cos a। मैंने tan a को चेंज कर दिया साइन a अपॉन cos a में। फिर आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे ऐसे इसको लिख देंगे, ये है साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस साइन a, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, cos a माइनस साइन a। तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर तो cos a है, cos a रहेगा, नीचे क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों में, 1 माइनस साइन a अपॉन cos a में, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा cos a और ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a। यहाँ पे एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में तो ये आ गया। फिर आगे माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a, ये आ गया। अब यहाँ देखना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको हम अगर सामने मल्टीप्लाई में लें तो cos a ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे cos a इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, cos स्क्वायर a। जो डिनोमिनेटर में नीचे वाला फ्रैक्शन होता है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई में लें, डिवाइड की जगह सामने मल्टीप्लाई में ले आए, तो ये रेसिप्रोकल होता है, बेसिक सी चीज़ है। तो इसको ऊपर ले आएंगे तो cos ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया, और ये क्या है, cos a माइनस साइन a, ये हो गया। फिर अगले फ्रैक्शन में क्या है, माइनस यहाँ पे है साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस साइन a, ये है हमारे पास। अब ओके, जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो यहाँ पे कॉमन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिनोमिनेटर आप ऐसे ही लिख दो, cos a माइनस साइन a। एलसीएम लिए भी नहीं, यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ऊपर जो वाले जो यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये आ गया। अब बस लगभग हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाओ, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो यहाँ पे यही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा cos a प्लस साइन a एक बार, और अगले ब्रैकेट में cos a माइनस साइन a एक बार। तो यहाँ cos a माइनस साइन a वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा नीचे से, cos a माइनस साइन a। तो cos a माइनस साइन a को हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ माइनस है, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cos a प्लस साइन a। और cos a प्लस साइन a को आप पलट के भी लिख सकते हो, बिकॉज एडिशन में आप इधर उधर कर सकते हो, आगे पीछे टर्म्स को कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस cos a, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू RHS एंड हेंस ये भी आपका प्रूव हो गया। सो ये भी इजी था, बस तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या बनाना है लास्ट में। तो अगर आप इस तरह अप्रोच रखोगे तो आप बहुत आसानी के साथ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आई होप क्लियर हो गया है। चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है सेक ए माइनस कोसेक ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, आगे भी बहुत लंबा सा दिया हुआ है, टैन ए सेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें तुम्हें रखनी है, क्या क्या चीज़ें हटानी है। कोसेक ए प्रूव में है तो कोसेक ए भी रखना है, सेक ए है तो सेक ए भी रहेगा,
tan a उधर भी है इधर भी है और cot उधर भी है इधर भी है, तो कोई चीज़ हटानी नहीं है, सारे टर्म्स आपको रखने हैं, लेकिन बस सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे LHS ऊपर दिया ही हुआ है तो मैं इसको दोबारा कॉपी नहीं करूँगा, इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो कोई पावर तो है नहीं, पावर हटानी नहीं है तो वो भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है तो फ्रैक्शन भी नहीं हटाने हैं, तो सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स के टर्म को सारे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, पहले सेक ए को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट से, तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा सेक ए, tan से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस सेक ए tan ए, फिर सेक ए तुम्हारा इससे मल्टीप्लाई होगा कॉट से, तो ये हो जाएगा सेक ए और कॉट ए, ये आ गया, ठीक है। फिर माइनस कोसेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन पूरे ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन सब पे लगेगा, पहली बात तो 1 से मल्टीप्लाई होगा कोसेक ए, तो ये आ जाएगा कोसेक ए। फिर उसके बाद कोसेक ए को हम tan ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए tan ए। फिर उसके बाद कोसेक ए को हम कॉट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक ए कॉट ए। ये तो अब इतना करने के बाद में आप ये चीज़ देखो कि प्रूफ में आपको क्या क्या बचा के रखना है। एक तो तुम्हारा ये टर्म है tan ए सेक ए, तो मुझे दिख रहा है कि सेक ए tan ए, एक तो मुझे इसको बचा के रखना है, तो मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इसको बस बचा के रखना है मुझे लास्ट तक। फिर उसके बाद अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, कॉट ए कोसेक ए, तो कॉट ए कोसेक ए माइनस का है, तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ये है ये माइनस कॉट ए कोसेक ए, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये 2 टर्म्स बचा के रखने हैं, बाकी हमें सारे ये खत्म करने हैं, ये भी खत्म करना है, इसको भी खत्म करना है, इसको भी खत्म करना है और इसको भी खत्म करना है। तो जितने में भी क्रॉस लगाया है ये सारे टर्म्स हटा दोगे तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। ये है हमारा टारगेट, ये हमें इस तरह आगे लेके चलना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इनको हटाएंगे कैसे, हटाने का तरीका देखो ये है, जिनको हटाना है उनको आप चेंज कर लो नॉर्मल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब सबको साइन या कॉस में बदल लो, आसान रहता है इस तरह करना। तो यहाँ पे जिन जिन टर्म्स में मैंने ये निशान लगाया है ब्लू कलर का नीचे, तो इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो सेक ए tan ए ये मुझे बचा के रखना है, ये मैंने रख लिया, और tan ए सेक ए है, चाहो तो आगे पीछे करके लिख लो यहीं पे। तो जो चीज़ प्रूफ करनी है ये है tan ए सेक ए, ये मैंने आगे पीछे कर लिया बिकॉज मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, आप आगे पीछे tan ए सेक ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगला टर्म वहाँ पे है माइनस, इसको भी लिख लेते हैं कोसेक ए और कॉट ए, और कॉट ए कोसेक ए था तो इसको भी सही से लिख लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा कॉट ए कोसेक ए। तो जो टर्म्स सेव करके रखने हैं उनको एक पास लिख लिया गया है, बाकी सारे टर्म्स को हम कन्वर्ट करते हैं एक एक करके। तो इसको हम ब्लू से करता हूँ ताकि अलग रहे। अब देखो सेक ए को मैं लिखूंगा 1 कॉस ए में, तो प्लस 1 कॉस ए, चेंज कर लिया मैंने इसको। फिर उसके बाद अगला टर्म है सेक ए कॉट ए, इसको चेंज करेंगे, सेक का मतलब क्या होता है 1 कॉस, और मल्टीप्लाई बाय कॉट ए है, कॉट का मतलब होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, चेंज कर लिया। नेक्स्ट टर्म कोसेक ए को चेंज करना है, तो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 साइन ए, कोसेक को चेंज कर लिया हमने। और क्या हटाना है, कोसेक ए tan ए, तो माइनस कोसेक की जगह लिखेंगे 1 साइन ए, और यहाँ पे tan ए की जगह लिख लेंगे मल्टीप्लाई में साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन सी चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल आउट कर दो, इनको छोड़ देना, ये तुम्हें रखने हैं प्रूविंग के लिए, इनको नहीं बदलना है। यहाँ पे देख लो इस कॉस ए से ये वाला कॉस ए कट जाएगा, और इस साइन ए से ये वाला साइन ए मल्टीप्लाई में है ऊपर, तो ये कट जाएगा। अब बस जो चीज़ें बची हैं उनको लिख लो। ये चीज़ प्रूव वाली थी, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा tan ए सेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए, और 1 कॉस ए, अभी इसको हम हटा नहीं सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस 1 साइन ए, और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस 1 साइन ए। अब तुम्हें दिख रहा होगा क्या होना है, और यहाँ क्या बच रहा है, माइनस 1 कॉस ए। ठीक, सिंपल हो गया, समझ में आ रहा है क्या होगा। प्लस माइनस वाले सारे टर्म काट दो, माइनस ये कट जाएगा, प्लस 1 कॉस ए माइनस 1 कॉस ए ये कट जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ गया tan ए सेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए, और यही हमें फाइनल प्रूफ में चाहिए था, विच इज़ इक्वल टू RHS, एंड हेंस हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव हो गया है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, बस आपको सिंपल क्या करना था, यहाँ पे ना तो कोई फ्रैक्शन था ना कोई पावर थी, तो कुछ नहीं करना था, बस आपको ये ब्रैकेट ओपन करके इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना था।
आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं अभी। सो यहाँ पे है फ्रैक्शंस आ गए फिर से। फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा डर लगता है कई बच्चों को इससे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा देखने में ये टफ लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। बट वही है, सही अप्रोच अगर आप लगाओगे तो इस तरह के कठिन क्वेश्चन भी, टफ क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी आसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शंस हैं और पावर्स हैं स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर पावर है तो क्यूब वाला फॉर्मूला तो लगना नहीं है। और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और जो प्रूफ है, प्रूफ में हमारा कोई भी tan या कोसेक नहीं है, सिर्फ प्रूफ में साइन आ रहा है और कॉस आ रहा है, और दोनों ही चीज़ें डिनोमिनेटर में है। तो फ्रैक्शन बचाना है, फ्रैक्शंस को हमें ख़त्म नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें tan को गायब करना पड़ेगा और सेक को गायब करना पड़ेगा और कोसेक को गायब करना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट यहाँ ये है कि जितने भी तुमको tan या जो भी दिख रहा है सबको साइन, ऑल को कन्वर्ट करो इनटू साइन कॉमा कॉस। सारे जितने भी LHS में टर्म है सबको साइन और कॉस में बदल लो, तुम्हारा प्रूफ होके आ जाएगा। करके देखते हैं इसको। सो LHS को सबसे, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम चेंज कर लेंगे साइन और कॉस में। देखो tan स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा यहाँ अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से करना, बिकॉज एक भी चीज़ गड़बड़ करोगे फ्रैक्शन में आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर का। डिनोमिनेटर वाली लाइन खींचेंगे, अपॉन में भी दोनों को चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने सबको बदल लिया। अब बस इसको सॉल्व करना है ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व क्या कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एलसीएम आया कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज यही है यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई बाय 1 है तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, लेकिन इस साइड हमने कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 की जगह मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक, फिर उसके बाद यही काम इसमें करना है, इस वाले फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आएगा प्लस, न्यूमरेटर में वैसे ही रहने दो, अभी न्यूमरेटर को नहीं सॉल्व करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही। डिनोमिनेटर के अंदर जो फ्रैक्शंस हैं इनको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होंगे, देखो यहाँ पे सिंगल लाइन खींचो पहली बात तो, फिर उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लो। एलसीएम कॉमन तो कुछ है नहीं, तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी दोनों डिनोमिनेटर्स एकदम अलग अलग होते हैं तो हम एलसीएम लेने के लिए दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा से इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना कैसे, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, और डिनोमिनेटर के भी जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है उसका भी डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो जब रेसिप्रोकल करके आप इस फ्रैक्शन को सामने लाओगे, सामने कैसे लाते हैं देख लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कई बच्चे इसी स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं पूरा इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में जो है वो सामने लाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन का कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा नीचे का, इससे कट जाएगा, हो गया। उसके बाद यही काम इसमें कर लो, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये तो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन हो गया। डिनोमिनेटर में क्या करना है, इसको सामने मल्टीप्लाई में लाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय ये है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये चीज़ हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ जो चीज़ कट रही है वो काट दो, साइन स्क्वायर थीटा को काट देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच रहा है सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन दिस। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको भी, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये है। अब देखो दोनों का ही यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को एक साथ लिख सकते हो। सो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों फ्रैक्शंस एक साथ आ जाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है सबसे पहली वाली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी हम इसको कर देंगे न्यूमरेटर को 1, न्यूमरेटर में 1 आ गया। अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यही चीज़ हमें प्रूफ करके लानी थी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यही हमारा यहाँ पे प्रूव होके आ भी गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू RHS, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सो इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव कर दिया। कल होगा ये वाला क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा। चाहो तो देख लो इसको, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के पूछ सकते हो। चलो इसी के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे एक थोड़ा नया स्टेप मैं सिखाने वाला हूँ तुम लोग को कि इस टाइप के क्वेश्चंस में किस तरह हमें आगे बढ़ना है। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस है अपॉन साइन ए माइनस कॉस है, उसके बाद साइन ए माइनस कॉस है अपॉन साइन ए प्लस कॉस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इज इक्वल टू ये हमारा RHS है। आगे की चीज़ें बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा LHS जो है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। LHS हमारा है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में है साइन ए माइनस कॉस ए, और आगे है प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे प्लस है, तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये हमारे पास है। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो जनरली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइज करते हैं हम इन फ्रैक्शंस को, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जनरली जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ मिलते जुलते होंगे इस टाइप के, वहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या होता है रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कहीं पे अगर ऐसे लिखा है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो तुम क्या करो, इस पूरे फ्रैक्शन को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कॉन्जुगेट का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले के अपोजिट साइन से। नीचे क्या है a माइनस बी, तो इसको हम a प्लस बी और a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये काम होता है रैशनलाइज करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दी सेम फ्रैक्शन। किसी भी एक सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा हम कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको। तो नीचे का देखो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम साइन ए प्लस कॉस ए से। उसके बाद नीचे भी यही सेम ही से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए से। तो साइन ए प्लस कॉस ए कैसे डिसाइड किया, डिनोमिनेटर में माइनस है तो साइन ए प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम इसको। फिर यही काम इसके साथ भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा साइन ए माइनस कॉस ए से। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। उसी तरह यहाँ भी नीचे भी हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो बस इसको हम लेके आगे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार आपको पता नहीं होता इसमें क्या स्टेप लगना है। जनरली इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। मान लो सिंगल फ्रैक्शन भी होता और कुछ प्रूफ ऐसा कुछ करना होता जहाँ पे स्क्वायर वगैरह आ जाते हैं, तब हमें यहाँ पे रैशनलाइज करके ही सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए है और साइन ए प्लस कॉस ए है। तो यहाँ पे दो सेम तरह के ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का आ जाएगा होल स्क्वायर, सीधा सीधा। नीचे क्या है, नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। तो नीचे देखोगे तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया नीचे। मैंने बताया था ये फॉर्मूला कई बार लगता है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में भी ये नीचे फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यही काम इसमें करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस
साइन ए माइनस कॉस ए आगे भी है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वही चीज़ है, साइन ए प्लस कॉस ए है यहाँ पे और यहाँ पे कॉस ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया यहाँ पे। तो देख लो, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, न्यूमरेटर्स को हम एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक, जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ पे मैंने एक साथ लिख लिया है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर्स पे होल स्क्वायर है, तो इसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। सो एक्सपैंड कैसे होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी कि बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि 2 साइन ए कॉस ए, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट एक्सपैंड। सेकंड ब्रैकेट को भी एक्सपैंड करो, थोड़ा सा लाइन लंबी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस पहले ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस साइन है, यहाँ पे ए माइनस बी है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 2ab होता है तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो ये हमारा पूरा न्यूमरेटर यहाँ एक्सपैंड होके आ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो, तो प्लस 2 साइन ए कॉस ए और माइनस 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ऐड हो जाएंगे और कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 को कॉमन लेके यहाँ पहले बाहर ही लिख देता हूँ, सो ये आ गया, मैंने 2 कॉमन लेके दोनों के साथ में यहाँ बाहर लिख दिया है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये है हमारे पास में। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर आया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 2 करोगे ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है हमारा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही चीज़ देखो हमें यहाँ प्रूफ में चाहिए थी, एक्चुअली जो यहाँ प्रूफ आया है, प्रूफ में यहाँ गलत है, ये 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही होगा, ये बुक में मिसप्रिंट है, आप चाहो तो चेक कर लेना इसको ध्यान से, तो यहाँ पे 2 आएगा, सो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो यही हमारा RHS था, यही हमारा RHS था। तो पहला पार्ट हमने इसको प्रूव कर लिया है क्वेश्चन को। सो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको रैशनलाइज करना होगा, फ्रैक्शंस को रैशनलाइज करोगे तभी पजल में आगे आप बढ़ पाओगे। सो आई होप क्लियर होगा ये वाला मेथड भी, एक नया टूल आपको मैंने सिखा दिया है यहाँ पे रैशनलाइज करना। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला पार्ट इस क्वेश्चन का, ये वाला। सो अभी हमने यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो कर लिया है, इतना हिस्सा हमने प्रूव कर दिया है, तो आगे वाला पार्ट जब हम प्रूव करेंगे तो इस वाले पार्ट के लिए LHS तुम्हारा हो जाएगा ये LHS और ये हो जाएगा RHS, क्योंकि फर्स्ट से ये वाला पार्ट तो हम प्रूव कर चुके हैं। सो अभी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखो LHS हमारा हो जाएगा इस बार, LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो बहुत ही ईजी है, तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे बस साइन स्क्वायर ए को, यहाँ 1 नहीं था एक्चुअली 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, तभी वहाँ पे 2 आ रहा है हर जगह पे, तो वो 2 ही है 1 नहीं है, सही कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, हमें साइन स्क्वायर को हटाना है, बहुत ही आसान है, एक स्टेप में हो जाएगा। क्या करो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो यहाँ साइन स्क्वायर को अगर हम कॉस स्क्वायर को उस साइड भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह पे तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो देखो बहुत ही आसानी के साथ हमारा प्रूफ हो गया है, ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, सेकेंड हिस्सा भी। अब आते हैं तीसरे पोर्शन पे। तीसरे पोर्शन में हमें क्या करना है, तीसरे पोर्शन देखो ज़्यादा काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे
ना तो कॉस है ना तो यहाँ पे साइन है, आपकी दोनों चीजें सेक और टैन में कन्वर्ट हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसी को LHS मान के ये चीज प्रूव कर देंगे। कैसे होगा थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से मैं LHS लूंगा, ये पार्ट हमारा B था एक तरह से मान लो, ये पार्ट हमारा C है। तो LHS हमारा है 2 अपॉन साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A, ये है हमारा LHS। प्रूफ क्या करना है हमें, 2 सेक स्क्वायर है अपॉन टैन स्क्वायर है -1। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा। देखो पजल को सॉल्व करने में ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे तरीके से ही सॉल्व करो, कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे जो कि हमें आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। देखो जब भी कोई फ्रैक्शन होता है मैथ्स में क्या होता है कि अगर आप कोई ऑपरेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ कर रहे हो तो उससे उस फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर कोई ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड या राइट साइड एक साथ कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उससे भी उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इक्वेशन तो है नहीं, फ्रैक्शन है हमारे पास, तो अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम ऑपरेशन करते हैं तो उससे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सिंगल स्टेप में आंसर कैसे लाना है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हमें बनाना है ऊपर सेक स्क्वायर है, नीचे बनाना है टैन स्क्वायर है। तो इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे तुम डिवाइड कर दो पूरे फ्रैक्शन को अपॉन कॉस स्क्वायर से। देखते हैं यहाँ पे हम करेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है अपॉन में दोनों ही टर्म्स को मैं अलग अलग लिखूंगा, साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है। बेसिकली एक साथ आप डिवाइड करो फिर फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दोगे तो दोनों के नीचे कॉस स्क्वायर है आ जाएगा। तो डिवाइड में सबके नीचे मैंने कॉस स्क्वायर लगा दिया। जब भी हम फ्रैक्शन में सारे टर्म्स के साथ या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कोई ऑपरेशन करेंगे तो उससे हमारा फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का। तो ये ऊपर चेंज हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। अब देखो कुछ कुछ वही आने लगा है जो हमें प्रूफ करना है। न्यूमरेटर तो आ गया 2 सेक स्क्वायर है, यहाँ दिख रहा है हमें कॉस स्क्वायर है कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1, ये भी बन गया। वहाँ पे देखो ये क्या होना है, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस होता है टैन, और क्योंकि दोनों पे ही यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो टैन स्क्वायर ए बनेगा। तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर ए, एंड ये भी हमारा प्रूफ हो गया है। ये वाला पार्ट जो था ये भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। तो मैंने पार्ट्स में करके कर दिया है, ए वाला पार्ट पिछले पेज पे था, यहाँ पे बी एंड सी मैंने प्रूफ कर दिया है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन किस तरह करना है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक नई ट्रिक मैंने बताई कि जब भी कोई क्वेश्चन है आपको उसको एकदम अलग ही बनाना है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि ना तो रैशनलाइजेशन काम है ना तो पावर वाला फॉर्मूला काम है, आपको दिमाग लगाना है कि क्या ऐसा हम यहाँ पे करें कि आसानी से ये फाइनल वाले के जैसा बन जाए। तो कुछ अलग हटके भी कभी कभी हमें ऑपरेशन लगाना पड़ सकता है, तो ये भी आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। मैंने कहा था कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको नए तरीके समझ में आएंगे। तो एटलीस्ट प्रूविंग के 10-20 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करो मिनिमम, ज़्यादा तो आपकी कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी एटलीस्ट 10-20 क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आपको ये नए नए तरीके नए नए ट्रिक्स समझ में आ जाएंगे कैसे अप्लाई करनी होती है क्वेश्चंस में। चल बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगेन ये आपका पावर बेस्ड वाला क्वेश्चन है, और इस बार मैंने थोड़ा और बड़ी पावर ली है। इस बार पावर ले ली है पावर 6। तो पावर 6 वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझना है, बिकॉज एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसको कैसे करना है। क्यूब वाला फॉर्मूला तो हमने देख लिया था, बट इसको कैसे करें। तो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन भी क्यूब वाले फॉर्मूले से ही होता है, बस फर्क यही है कि यहाँ पे एक काम आपको एक और करना पड़ेगा। वो क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे LHS हमारा है, ये मैं दोबारा नहीं कॉपी करूंगा। LHS इक्वल टू 2 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा cos रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे RHS तो सिंपल है, 0 लाना है हमें, लेकिन LHS बहुत ही ज़्यादा बड़ा दे रखा है, ये पूरा है LHS। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टारगेट अपना सोचो। टारगेट हमारा 0 लाना है, वो तो सिंपल है, बट करें क्या यहाँ पे। पावर 4 तो हमने सीखा नहीं सॉल्व करना, इसकी कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं है, उसी तरह पावर 6 की भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो यहाँ अप्रोच यही है कि पावर्स को हम छोटा बनाएंगे। पावर्स को छोटा कैसे बनाएंगे, कोई फॉर्मूला का यूज करेंगे भाई। तो यहाँ फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, 6 पावर का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ इस बड़ी पावर को हम छोटी छोटी पावर्स में तोड़ सकते हैं। कैसे देखना, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, साइन रेज टू द पावर 6। पावर का एक रूल होता है कि अगर कोई पावर इस तरह बड़े में लिखी हुई है
तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो इस तरह, आप स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर का क्यूब कर दो, तो बात वही है। 6 का मतलब क्या, 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पे हम इस पावर को ब्रेक करेंगे, हम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इसका कर देंगे होल क्यूब, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो साइन टू द पावर 6 यहाँ पे थीटा आ जाएगा। उसी तरह कॉस की पावर को भी ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3। ये हमने पावर्स को तोड़ लिया है अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो पावर थोड़ा सा तो छोटी हो गई, क्यूब आ गया ऊपर और नीचे यहाँ पे अंदर स्क्वायर वाले टर्म्स हैं। फिर आगे है माइनस, यहाँ पे इसको ऐसे ही अभी देंगे बिकॉज हो सकता है आगे कुछ ऐसा बन जाए जो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए, तो इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी बाद में तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। और आगे +1, तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इसको अगर मान लें a, इसको अगर a मान लें और इसको अगर b मान लें, मतलब यहाँ पे a हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया b, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। इससे क्या होगा, इससे जो ऑड वाली पावर है ये हट जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला ध्यान से समझना, a मैंने माना है साइन स्क्वायर थीटा को, b मैंने माना है कॉस स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पे a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, होल क्यूब नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो a हमारा ये है, तो पहले ब्रैकेट में तो आना है a प्लस b, तो a हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है प्लस b लिखेंगे यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया a प्लस b, इतना पार्ट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, a हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा हमारा a है, तो a का स्क्वायर करना है, इस बात का ध्यान रखना, a हमारा इतना है तो a का स्क्वायर वहां से देख लो, फिर b का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हुआ, देन माइनस ए बी क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा माइनस a हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, b हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस ए बी भी हो गया। ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट अब जाके एक्सपैंड हो गया है उस फॉर्मूले से। अब इसके बाद अगला ब्रैकेट एज इट इज लिख देते हैं, अगला ब्रैकेट है -3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, उसको हम अभी आगे देखते हैं सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपकी हट जाएंगी। एक तो आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 मल्टीप्लाई में है, 1 मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2। फिर अगले ब्रैकेट पे आ जाओ, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 हो जाएगी, साइन टू द पावर 4 थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस के साथ भी ये होगा, तो ये हो जाएगा कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। फिर उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई में है, ये हो गया पहला ब्रैकेट। फिर आगे वाले ब्रैकेट में 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा -3 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे देखो टर्म्स आपके 4 पावर वाले मिल गए, एक यहाँ पे 4 पावर वाला टर्म मिल गया है और एक यहाँ पे 4 पावर वाला टर्म मिल गया है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 2 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे है -3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा -3 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 पावर वाले काफ़ी टर्म्स हैं, एक देखो ये वाला है और एक ये वाला टर्म है, तो हम स्लाइड टर्म्स को तो माइनस कर सकते हैं ना। यहाँ पे 2 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा है, यहाँ -3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक माइनस का ये बच जाएगा। उसी तरह कॉस वाले टर्म्स को देखो, यहाँ पे है 2 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा और यहाँ पे है -3 रेज टू द पावर 3 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व अगर करेंगे तो एक एक टर्म माइनस का बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -1 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, यहाँ बचेगा -1 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, और उसके बाद ये बच जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। और आगे कुछ है, आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे आगे एक 1 भी था, 1 लिखना हम भूल गए थे, तो यहाँ पे 1 भी लिख लेते हैं, +1 +1 +1 और +1, ये वाला 1 अब ये आ गया। अब यहाँ पे इसको कैसे फर्दर सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे हम माइनस साइन अगर कॉमन ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पे साइन रेज टू द पावर 4 थीटा को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ जाओगे, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मैंने पावर्स को फिर से ब्रेक कर दिया, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और आगे +1। मैंने सिर्फ इतने तक के लिए माइनस साइन कॉमन लिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। और यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो अगर हम a इसको मान लें, अगर a इसको मान लें और b इसको मान लें, मतलब कि sin स्क्वायर थीटा a हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा b हो जाएगा। तो हमारा क्या बन रहा है, a² + b² + 2ab। a वाला टर्म स्क्वायर को हम मान रहे हैं, इसको तब बन रहा है ये, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। a है हमारा sin स्क्वायर थीटा, b है हमारा cos स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको एक्सपैंड करोगे तो यही आएगा, देख लो फॉर्मूले से चेकआउट कर लो। फिर उसके बाद +1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये बन गई आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 के। तो ये पूरा आ जाएगा 1 का करेंगे स्क्वायर 1 ही रहेगा और फिर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा -1 और आगे क्या है +1, तो -1 + 1 ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। यही हमारा आ गया इक्वल टू RHS एंड हेंस हमारा ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। सो देख लो कैसे हमने किया, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट इसको करने का सही तरीका यही होता है कि आप बड़ी पावर्स को छोटी पावर से ब्रेक कर लो, फिर उनको सॉल्व करो। यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज का भी यूज़ करना पड़ सकता है, जो कि होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला आपको आने चाहिए। और एक फॉर्मूला इसको तो आप याद ही कर लेना, बहुत बार ये यूज़ होता है, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में a² + b² - ab। यहाँ पे माइनस वाला भी फॉर्मूला एक बार देख लेना, बिकॉज कभी कभी माइनस वाला भी यूज़ करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप इन दोनों को देख सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलो इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये। सो ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से उठाया है, जो कि 2023 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। तो चलो अभी इसको देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन किस तरह होगा। सो यहाँ पे इसको करते हैं अभी। सो यहाँ पे LHS हमारा है, LHS ये दिया हुआ है √sec स्क्वायर थीटा + cosec स्क्वायर थीटा। प्रूफ करके लाना है sec cosec, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ प्लस के टर्म मल्टीप्लाई में चेंज हो रहे हैं, स्क्वायर रूट और ये दोनों स्क्वायर जो अलग अलग हैं ये खत्म हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इधर sec एंड cosec प्लस में है और इधर sec cosec मल्टीप्लाई में है। तो ये काम डायरेक्टली तो नहीं होगा, कुछ यहाँ पे हमें चेंज तो करना पड़ेगा बीच में, तभी जाके हम इस प्लस वाले ऑपरेशन को और स्क्वायर रूट वगैरह सब हटा के इन दोनों को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक क्या होगी समझना। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को हम बदल देते हैं इनके रेसिप्रोकल रिलेशंस में। कैसे होगा देखो, √ लगा रहने देते हैं, sec स्क्वायर, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया, प्लस cosec को चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई हो गए दोनों, sin इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बन गई आइडेंटिटी, तो न्यूमरेटर तो 1 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, इनको ऐसे लिखा रहने दो, दोनों स्क्वायर होंगे, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, तो sin थीटा cos थीटा ले लो और यहाँ पे स्क्वायर इन दोनों का कॉमन लेके इस तरह लिख लो। अब क्या होगा, अब ये करना है कि देखो यहाँ पे स्क्वायर है और 1 पे भी स्क्वायर चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इन दोनों पे ही स्क्वायर लगा है तो इन दोनों का स्क्वायर इस √ के साथ मिलके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा √ हट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/sin थीटा cos थीटा, ये बचा हमारे पास। अब क्या करो, अब देखो प्रूविंग में हमें यहाँ पे साइन और cos नहीं चाहिए, इनका रेसिप्रोकल sec और cosec चाहिए। तो इन दोनों को ही हम रेसिप्रोकल में बदल देंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो ऊपर आ जाएगा sec थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा, आगे पीछे मैंने कर दिया है। cos का रेसिप्रोकल होता है sec और sin का रेसिप्रोकल होता है cosec, मैंने बस आगे पीछे कर दिया है। सो यही चीज़ हमें प्रूफ में लानी थी, यही आ गया हमारा RHS और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया है। सो आई होप समझ में आ गया होगा वाला क्वेश्चन भी। अगर कहीं भी दिक्कत लगी हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं और आई होप आप लोग को ये सारे ही क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर किसी और टॉपिक में या किसी और सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई राय हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। सो चलो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।